चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में देवरिया में हुए नरसंहार में मृत परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए ब्राह्मणों ने एक निजी लान से एकत्र होकर सुभाष पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर स्वर्गीय राम प्रकाश दुबे सहित परिवार के मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले दिनों हुए देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर ब्राह्मणों ने रोष व्यक्त किया। कहा कि इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिनों देवरिया में हुए नरसंहार का विरोध करने के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित एक निजी लान में इकट्ठा होकर हुंकार भरी। गौरतलब हो कि देवरिया के रुद्रपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आंदोलन, प्रदर्शन व सभाएं हो रही हैं। इसी को लेकर जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित संगम लाल में जनपद के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में ब्राह्मणों ने दुबे परिवार के लोगों की हत्या पर शोक व्यक्त किया तथा आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लामबंद हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। निजी लान से कैंडल मार्च शुरू होकर लाल बहादुर शास्त्री पार्क तक पहुंचा। ब्राह्मणों की हजारों की संख्या में उपस्थित पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भर गया। सड़कों पर केवल हाथों में मोबाइल का फ्लैश जलाए हुए ब्राह्मणों का एक बड़ा जन सैलाब दिख रहा था। आज जनपद चंदौली में ब्राह्मण समाज द्वारा देवरिया में जघन्य हत्या के कारण क्षोभित होकर, दुखित होकर, परेशान होकर न्याय के लिए और साथ ही साथ उस परिवार को, सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार को, जिसमें उनके शहीद परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई थी, उसको न्याय मिले, उसको श्रद्धांजलि स्वरूप आज पूरे जिले के ब्राह्मण समाज द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया था। इसमें लोग अभी कैंडल मार्च भी निकालेंगे और शासन से, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई, सरकार से अपेक्षा भी लोगों की है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाए। ऐसा मंच के माध्यम से भी लोगों ने कहा। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में सदर का विधायक होने के नाते इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पण के साथ इस अपराध के खिलाफ है और जिन लोगों ने ऐसे जघन्य अपराध किए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उसके लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी अपने अधिकारी थे उनके खिलाफ भी आपने देखा होगा कि सख्त कार्रवाई की गई है। इस सरकार में कोई भी ऐसा अमन चैन को विध्वंसित करने वाला कोई व्यक्ति भी इस सरकार में चैन से नहीं रह सकता। वो अपराधी चाहे जहाँ कहीं भी होगा, वो निश्चित तौर पे पकड़ा जाएगा। सरकार का ऐसा निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। आज श्रद्धांजलि सभा पूरे जिले की है। इस नाते सदर विधायक होने के नाते मेरा फर्ज भी है कि आप सबके साथ में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हूँ। सो मैं हुआ हूँ। मैं भी बहुत मर्माहत हूँ। मुझे बहुत दुख इस बात का है कि एक निरीह ब्राह्मण परिवार अकारण ही इस काल की गाल में समा गया। उसके मसले शांति से हल हो सकते थे, परंतु ये जो भी घटना हुआ वह निंदनीय है और मैं एक विधायक होने के नाते मैं भी बहुत मर्माहत और दुखी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैंने भी श्रद्धांजलि इस परिवार को दिया है और सरकार का ध्यान मुझे आकृष्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ऑलरेडी सरकार का पहले से ही निर्णय है कि जो भी लोग इस अपराध में संलिप्त होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। यहाँ पे 2 अक्टूबर को जो घटना हुई है देवरिया में, ये अहिंसा के दिन जो है हिंसा जो हुई है और उसमें उसी बीच में एक परिवार जो सत्यप्रकाश दुबे का था, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। उसमें एक लड़का गांधी उसी दिन जन्म लेता, इसलिए उसका नाम गांधी भी रखा गया था। उसका जन्मदिन था और उसकी भी जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन उसकी मृत्यु हो रही है। जन्म और मृत्यु ये बहुत दुखद का विषय है सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लिए। आज देवरिया में जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, एक परिवार के समस्त बालक, बालिकाएं, माताओं और उस परिवार के जो पुरुष सदस्य थे जिनका जिस प्रकार से जघन्य हत्या की गई, उसकी निंदा के रूप में उस परिवार को सादर श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब चंदौली के विप्र समाज के लोग, चंदौली ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आज यहाँ एकत्रित हुए। एक श्रद्धांजलि सभा की गई है। सुंदर पाठ का करा के हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात हम यहाँ से एक मौन जुलूस निकालेंगे जो शास्त्री पाठ जाके समाप्त होगा। और हम सबका प्रयास है कि जिस प्रकार की ये निंदनीय घटना हुई है देवरिया में,
उस परिवार के साथ इंसाफ हो, उसके साथ सरकार पूरी तरीके से न्याय करे और जिन लोगों ने इस जघन्य घटना को घटित किया है उनके साथ सख्ती के साथ निपटे, ऐसी हम सब की कामना है। और जो मृत परिजन हैं उनको शांति मिले, इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना की कि मृतक आत्माओं को शांति मिले और जिस प्रकार हम लोग कर सकते हैं उस परिवार की आर्थिक मदद करने का भी प्रयास एक यहाँ पे किया गया है। ये कैंडल मार्च ब्राह्मण सभा के नेतृत्व में, ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में चंदौली में निकाला जा रहा। देवरिया जो नरसंहार हुआ उसके प्रतिरोध में दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि हम लोग समर्पित कर रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम निकाला जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।